यह कहानी आप सुन रहे हैं गिरीश म्यूजिक वर्ल्ड के साथ, जहां हर शब्द में छुपा है डर। चुड़ैल का श्राप। गिरीश की आखिरी रात शहर के किनारे वीरान पड़ी बेलसर हवेली के बारे में लोग सिर्फ धीमे स्वर में बातें करते थे। 100 साल पहले यहां एक औरत को जिंदा दीवार में चुन दिया गया था। उसका नाम था राधिका, और मरते समय उसने कसम खाई थी, जिसने मेरी मौत देखी और चुप रहा, मैं उसकी सांस भी चुपचाप ले जाऊंगी। हवेली में कदम पत्रकार गिरीश ने इस कहानी की सच्चाई जानने का फैसला किया। उसके साथ कैमरामैन रोहित और साउंड इंजीनियर अमन भी थे। दरवाजा खोलते ही अंदर की हवा ठंडी और भारी महसूस हुई। फर्श पर मोटी धूल जमी थी और दीवारों पर गहरे काले धब्बे थे, जैसे किसी पुराने खून के निशान। छत से जाले लटक रहे थे और हर कोना अंधेरे में डूबा था। सीढ़ियों पर चढ़ते समय टॉर्च की रोशनी में एक साया हिला। सफेद साड़ी में एक औरत, बाल बिक, चेहरा झुका हुआ और पैर उल्टी दिशा में मुड़े हुए। गिरीश ने धीरे से पूछा, कौन हो तुम? औरत ने चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी और होंठों से काले खून की बूंद टपक रही थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं वही हूं जिसे तुम जगाने आए हो। अचानक का डर कमरे में एक तेज सर्द हवा चलने लगी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा छा गया। बस पैरों के घिसने की आवाज गूंज रही थी। टॉर्च की रोशनी कांपते हाथों से इधर उधर घूमी और फिर एक चीख हवेली के हर कोने में गूंज उठी। रोशनी जब फर्श पर पड़ी तो वहां एक शरीर पड़ा था। सांस थमी हुई, आंखें खुली हुई और उनमें सफेद धुंध भरी हुई थी। गिरीश कुछ समझ पाता उससे पहले दूसरी चीख सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा और सब खत्म हो चुका था। अकेला गिरीश हवेली में अब सिर्फ गिरीश और चुड़ैल थी। वो उसकी तरफ बढ़ी, उसके बेहद पास आकर फुसफुसाई, तुम्हें अभी नहीं मारूंगी, तुम्हें जिंदा छोड़ना मेरे बदले का हिस्सा है, ताकि तुम दूसरों को बताओ मौत कैसी दिखती है। इतना कहकर वो धुंध में बदलकर गायब हो गई। आखिरी रात गिरीश सुबह हवेली से बाहर निकला। उसके चेहरे पर खौफ साफ था, लेकिन शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी। पुलिस अंदर गई, पर हवेली खाली थी। कोई लाश, कोई निशान, कुछ नहीं। रात को घर लौटकर वो बाथरूम में गया और चेहरा धोने के लिए आईने के सामने खड़ा हुआ। आईने में उसने खुद को देखा, लेकिन अगले ही पल पीछे सफेद साड़ी वाली चुड़ैल की झलक दिखाई दी। उसकी आंखें सफेद, होंठों पर काला खून और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। गिरीश ने तेजी से पीछे मुड़ कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली और बिस्तर पर लेट गया। आधी रात को उसकी सांस रुकने लगी। आंखें खोलते ही उसने देखा, चुड़ैल उसके ऊपर झुकी हुई थी। अब तुम्हारी सांस मेरी होगी, उसने फुसफुसाया, और अगले ही पल गिरीश का शरीर ढीला पड़ गया। अगली सुबह उसका घर बंद मिला। दरवाजा तोड़ने पर गिरीश की लाश बिस्तर पर पड़ी थी, आंखें खुली हुई, होंठों से सूखा काला खून और चेहरा हमेशा के लिए डर में जम चुका था। बेलसर हवेली अभी खड़ी है, दरवाजा आधा खुला, और लोग कहते हैं अगर कोई अंदर गया तो बाहर सिर्फ उसका नाम रह जाता है।